आप रहना इधर साइड में, फिर डैम में कुछ मत कराओ। अब केवल सम्मान होगा इनका अतिथियों का। फिर डायरेक्ट साहब आएंगे ना, तब ये जो भी डॉक्यूमेंट्री है ना वो खुद ही चलवा देंगे आपसे, और उसके तुरंत बाद वो भाषण वही आपको। भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना के बाद सभी अतिथियों से, माननीय मंत्री महोदय से, माननीय शासन सचिव महोदय से, हमारी पूर्व महापौर श्रीमती सौम्या जी से निवेदन है कि कृपया मंच पर पधारें। साथ ही हमारे उप शासन सचिव श्री इंद्रजीत सिंह जी, श्रीमान मेघ सिंह जी प्रदेश संयोजक क्रीड़ा भारती जयपुर, श्री कुलभूषण जी बैराठी पतंजलि योगपीठ, कृपया पधारें और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आपका इस मंच की ओर से इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। भगवान धन्वंतरी को, भगवान पतंजलि को प्रणाम करता हुआ आज योग संस्थाओं के सम्मान समारोह में इस सभागार में पधारे हुए सभी योग साधकों एवं आयुष विभाग के पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकारगण एवं अन्य जो भी आयुर्वेद और योग अनुरागी जन हैं, उन सब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आपको अवगत है कि आज इस कार्यक्रम में आप सब लोगों के सम्मान के लिए राज्य सरकार ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे हुए हैं। सबसे पहले आप सब लोग अवगत हैं, जानते हैं, तथापि एक मंच की औपचारिकता के अनुसार बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री एवं हमारे आयुष विभाग के मंत्री महोदय श्रीमान प्रेमचंद जी बैरवा हमारे बीच में हैं। कृपया तालियों से हम सब उनका स्वागत करें। योग की एम्बेसडर रही डॉक्टर सौम्या गुर्जर, पूर्व महापौर जयपुर नगर निगम से, हमेशा हमेशा हमारे साथ रही। योगनिष्ठ हैं, खुद भी योग साधक हैं और योग विदुषी भी हैं। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे विभाग का सम्यक प्रकार से संचालन कर रहे और हम सब को हमेशा मोटिवेट करने वाले, हम सब लोगों का मार्गदर्शन करने वाले हमारे विभाग के शासन सचिव श्रीमान सुबीर कुमार जी हमारे बीच में विराजमान हैं। साथ ही विराजमान है हमारे विभाग के शासन उप सचिव श्री इंद्रजीत सिंह जी, हमेशा विभाग को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान कर रहे हैं। आज योग संस्थाओं का सम्मान समारोह है और योग संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में, जिन्होंने प्रतिनिधि के रूप में साथ ही साथ योग दिवस में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करने वाले दो महानुभाव हमारे बीच में हैं और मंच पर विराजमान हैं। सबसे पहले श्री मेघ सिंह जी, प्रदेश संयोजक क्रीड़ा भारती जयपुर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथ में हमारे बीच में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं श्री कुलभूषण जी बैराठी, पतंजलि योगपीठ जयपुर। साथ ही मंच के सामने
हमारे आयुर्वेद विभाग के निदेशक डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा जी, विभाग में श्री राम शर्मा जी, आयुष मिशन के परियोजना निदेशक श्री कैलाश चंद जी, होम निदेशक डॉक्टर मनीषा जी एवं अन्य अधिकारी, जयपुर संभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर बत्तीलाल जी, जयपुर अ और ब के उपनिदेशक श्री सत्यनारायण जी एवं पप्पूलाल जी, अन्य अधिकारी हमारे बीच में यहाँ पर इस कार्यक्रम में हम इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमारे अतिथि जो हम सब के लिए महनीय है, उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं विभाग के निदेशक डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा जी से कि कृपया हमारे मंत्री महोदय एवं राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी का स्वागत करें। डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा जी, निदेशक आयुर्वेद विभाग। इसके बाद निवेदन करूंगा श्रीमती डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी के स्वागत के लिए होम्योपैथी विभाग के निदेशक डॉक्टर मनीषा सक्सेना जी से कृपया पधारें और मैडम का स्वागत एवं अभिनंदन करें। मैडम योग के लिए, योग दिवस के लिए, आयुर्वेद के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए और हमारी ज्ञान परंपराओं के लिए हमेशा हमेशा हमारे बीच में खड़ी रहती हैं और हमारी निश्चित रूप से चाहे वो कार्यक्रम हो, चाहे कोई इस प्रकार की एक्टिविटी हो, बहुत ज़बरदस्त आपका मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है। बहुत स्वागत। हमारे शासन सचिव महोदय श्री सुबीर कुमार जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर बत्तीलाल जी बैरवा, अतिरिक्त निदेशक जयपुर संभाग। डॉक्टर बत्तीलाल जी पधारें। विभाग में शासन उप सचिव श्री इंद्रजीत सिंह जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर सत्यनारायण जी शर्मा, उपनिदेशक जयपुर अ क्षेत्र। ये साफा राजस्थान की आन बान शान के साथ साथ सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक है और ये दुपट्टा अभिनंदन का और खुशियों का प्रतीक है। श्री मेघ सिंह जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर पप्पूलाल जी मीणा, उपनिदेशक जयपुर ब क्षेत्र, कृपया पधारें। और इसके बाद में तैयार रहें डॉक्टर मुख्तियार सिंह जी, रजिस्ट्रार राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल। और मैं अब निवेदन कर रहा हूं श्री कुलभूषण जी बैराठी के स्वागत के लिए डॉक्टर मुख्तियार सिंह जी से, कृपया पधारें। हमारे बीच में यहाँ मंच के सामने विभाग के निदेशक डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा जी विराजमान है। उनके स्वागत के लिए निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर जगदीश जी बैरवा, प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर।
सर के स्वागत के बाद में निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर मनीषा जी के स्वागत के लिए डॉक्टर मीना मीनू बनवारी लाल को कृपया पधारें और मैडम का स्वागत करें। आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन। ये मंच और हम सब लोग योग, प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े लोग, आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग, हम सब मंच का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में जो यहाँ इस सभागार में पधारे हुए योग साधक हैं, योग संस्थाएं हैं, उनका इस मंच की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसके बाद मैं निवेदन कर रहा हूं विभाग के निदेशक डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा जी से, कृपया इस कार्यक्रम की रूपरेखा स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा जी, निदेशक आयुर्वेद विभाग। आज के इस बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि जो विभाग के हमारे संरक्षक हैं, बहुत सहज हैं, सरल हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, ऐसे उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय प्रेमचंद जी साहब, हमारे योग के कार्यक्रमों में हमेशा से बढ़ चढ़कर योगदान देने वाले मैम सौम्या जी, जो पिछले योग दिवस में हमारे योग के एम्बेसडर भी रहे हैं, हमारे विभाग के बहुत ही सहज, सरल लेकिन दृढ़ माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदय, विभाग के हमारे बहुत ही सहयोगी और मित्रवत सहयोग करने वाले डिप्टी सेक्रेटरी साहब इंद्रजीत जी, इस योग के कार्यक्रम से पिछले लंबे समय से विभाग के साथ में जुड़ के सक्रियता के साथ में काम करने वाले, हमें सहयोग करने वाले आदरणीय मेघ सिंह जी, बैराठी जी, मेरे सामने विराजमान उन संस्थाओं के प्रमुख जिनके सहयोग और प्रेरणा से योग के हम सफल आयोजन पिछले विगत 10 वर्षों से डिपार्टमेंट के माध्यम से करते रहे हैं, ऐसे सभी योग संस्थाओं से पधारे हमारे लिए सभी सम्माननीय आत्मीजन, विभाग के सारे हमारे विराजमान अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में यूट्यूब से जुड़े हुए पूरे राजस्थान के हमारे सभी अतिरिक्त निदेशक, उप निदेशक, और आज चूंकि एक कार्यक्रम और है IHMS का लोकार्पण माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से किया जाएगा, तो नीचे ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले सारे CHO भी इस YouTube के माध्यम से इस लाइव कार्यक्रम के साथ हमारे जुड़े हुए हैं। मैं उन सब का इस गरिमापूर्ण, उपयोगी और प्रेरक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम योग का है, पिछले वर्ष भी जिन भी योग संस्थाओं ने योग के इस अभूतपूर्व सफल कार्यक्रम के लिए योगदान दिया था, उसका हमने इन्हीं प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी का सम्मान किया था, प्रशस्ति पत्र दिए थे। उसी श्रृंखला में ये हमारा दूसरा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जैसे आप जानते हैं कि पिछली बार का योग का जो कार्यक्रम था वो अपने आप में अद्भुत था, हमारे स्टेट के दृष्टि से ही नहीं पूरे देश की दृष्टि से अद्भुत था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था वो 10 साल पूरे योग के सफलता से किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। भारत सरकार के विविध प्रकार की एक्टिविटीज़ के माध्यम से अलग अलग तरह के निर्देश थे, योग संगम पोर्टल बनाया गया था, सबने रजिस्ट्रेशन किया, और बहुत अच्छी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ने उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 2 बार मीटिंगें ली, जिसमें सारे विभाग के सारे लोग, अधिकारी सबको कहा, आम जन को कहा, जनप्रतिनिधियों को कहा, और उन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो प्रधानमंत्री जी के निर्देश थे उनकी पालना में हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सफलतापूर्वक आयोजन करके आप सभी के सहयोग से, सारे विभाग के सहयोग से हम देश में प्रथम स्थान पर रहे। उस आयोजन में हमने सबसे ज्यादा संख्या में योग का आयोजन किया, सबसे ज्यादा स्थानों पर योग का आयोजन किया, और भारत सरकार ने जो पोर्टल बनाया था उनके अंदर हम सर्वश्रेष्ठ पूरे देश के अंदर रहे। इसके साथ पिछले योग दिवस के अंदर एक और अनूठी पहल थी, और वो पहल थी कि हमारे जितने भी पर्यटक स्थल हैं उन स्थलों पर योग का आयोजन हो,
उनकी अच्छे से फोटोग्राफ्स हो, जिससे योग के साथ साथ हमारे राज्य की जो वास्तविक धरोहर है वो भी दुनिया की नजर में आए। और उसके लिए सारी की सारी गतिविधि पिछले योग कार्यक्रम के माध्यम से हमने संपादित की। मैं आप माननीय की निवेदन से, अनुमति से, मैं पिछले बार जो योग का कार्यक्रम आपके सक्रिय सहयोग से, पूरे योगदान से जो सफल रहा, उसकी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है, मैं आपके समक्ष पेश करना चाहूंगा। अनुमति हो तो प्लीज। सभी का है और सभी के लिए है। योग करे निरोग रहे, आया योग दिवस है, नित नई ऊंचाइयों को छू रहा भारत वर्ष है। स्वास्थ्य हो, योगा का जब ऐसा साथ हो, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य हो, योगा का जब ऐसा साथ हो, मस्त रहे खुशहाल रहे, दिन महीने साल रहे, अपने तन मन प्राण मारो राजस्थान, मारो राजस्थान, पाए सेहत का वरदान, मारो राजस्थान, मारो राजस्थान, मारो राजस्थान, पाए सेहत का वरदान, मारो राजस्थान। रोगों से अब नहीं है डरना, रोज कसरत है करना, ज्ञान कर्म और भक्ति से जीवन में है रंग भरना। उदयपुर हो जैसलमेर, जयपुर की गलियां अजमेर, स्वच्छ हवा पानी मिले, सांसों में ना जहर घुले, मस्त रहे खुशहाल रहे, दिन महीने साल रहे, अपने तन मन प्राण मारो राजस्थान, मारो राजस्थान, आए सेहत का वरदान, मारो राजस्थान, मारो राजस्थान, मारो राजस्थान, पाए सेहत का वरदान, मारो राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री एवं आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के प्रयासों से 11वें योग दिवस पर 1,38,22,761 लोगों ने 897 पर्यटन स्थलों के साथ 1,69,145 स्थानों पर एक साथ योग कर राजस्थान ने बनाया रिकॉर्ड। जीवन को कैसे संवारा जाए, रोगों को कैसे टाला जाए, आओ मिलकर करें संकल्प, नित योग को अपनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि जितने भी हमारे पर्यटक स्थल थे, जयपुर में 13 जो पर्यटक स्थल हैं मुख्य रूप से, उन सभी में योग का आयोजन हुआ। यहाँ पे जयपुर में जो मुख्य समारोह था SMS स्टेडियम में हुआ, जिसमें माननीय गवर्नर साहब, माननीय खुद उप मुख्यमंत्री महोदय इसमें शामिल थे। मुख्यमंत्री जी ने जैसलमेर के धोरों में जो कुड़ी एक स्थान है, वहाँ पर खुद जाके योग किया। यहाँ पे प्रीति जी बैठे हैं, उन्होंने उनके निर्देशन में पूरा का पूरा योग किया। 10,000 से ज़्यादा लोग थे और धोरों में योग करने की एक अलग ही छटा नज़र आ रही थी।
चाहे वो झील की नगरी उदयपुर हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे जोधपुर हो, सभी जगह पूरे के पूरे पर्यटक स्थलों में पूरा का पूरा राजस्थान योगमय हो गया। इस तरह का आयोजन पिछले दफे हुआ था। तो हम और हमारे मंत्री महोदय का भी निर्देश है कि अब हमें उससे नीचे नहीं आना है, तो इसलिए अब इस बार भी हमें इस कार्यक्रम का उसी तरह से आयोजन करना है। और जो आपके पुराने और पहले जैसे सहयोग के बिना संभव नहीं होगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पिछली बार की तरह इस बार भी पूरा सहयोग देंगे। माननीय मंत्री महोदय के निर्देशन में जो भी हमें विभाग के संबंध में असफल आयोजन के लिए जरूरत पड़ेगी, उनसे हम आग्रह करते रहेंगे। अभी भारत सरकार ने योग के संबंध में जो निर्देश जारी किए हैं, उनके अंतर्गत आज से पूरे राजस्थान में हम काउंटडाउन का प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं। 51 दिन का हमारा ये काउंटडाउन है, जिसमें हम हर जिले में, ब्लॉक में योग के जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, उसमें 50 दिन तक निरंतर योग करेंगे और 11 तारीख को मुख्य कार्यक्रम का हम आयोजन करेंगे। उसी के तहत डिपार्टमेंट ने नोडल बना दिए, जो भी संबंधित कार्रवाई है वो हम सब कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बार भी हमें योग को जन जन तक उसी भावना के साथ में, उसी तत्परता के साथ में भागीदारी के लिए प्रयास करने हैं, लोगों को जोड़ने के लिए। और इस तरह से ये इस बार आपका ये प्रोग्राम, आपका ये सम्मान केवल एक प्रतीक मात्र है, बाकी आपका रियल सम्मान तो वो है जिसके आपके योग के प्रयासों से जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं और अपने जीवन में बदलाव फील कर रहे हैं, वो आपका वास्तविक सम्मान है। इस बार माननीय मंत्री महोदय की प्रेरणा से एक काम और हम कर रहे हैं कि जितने भी हमारे सरकार के स्तर पे जो भी जिले योग संगम पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के आधार पर सब सर्वाधिक 5 स्थानों में रहे हैं, उनके हम उपनिदेशक को भी यहाँ पे उस जिले के लिए जन भागीदारी के लिए, अधिक भागीदारी के लिए यहाँ प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। और उन विभाग के लोगों को भी प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं जिन्होंने योग के लिए ये कार्य हमारे सफलतापूर्वक करने में अंजाम दिया। इसके साथ दूसरा जो एक विभाग का कार्यक्रम है, वो है IMHS के जो पोर्टल है, उनका भी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों के द्वारा शुरुआत करेंगे। अभी सारे जिलों के अंदर लगभग प्रशिक्षण हो गया। 2 जिले उसमें थोड़ा सा कुछ समझ की कमी के कारण वंचित है, अभी जोधपुर और नागौर, उनको भी हम जोड़ के ये सफलतापूर्वक इसका भी आयोजन कर लेंगे। और ये जो प्रोग्राम जो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से आज प्रारंभ किया जाएगा, उसका बहुत महत्व है डिपार्टमेंट के विकास के लिए, डिपार्टमेंट की पारदर्शिता के लिए और डिपार्टमेंट की विश्वसनीयता के लिए। हम सभी कहते हैं कि डिपार्टमेंट बढ़ना चाहिए, तो बढ़ना चाहिए, तो ये सब बढ़ने के लिए ही बहुत अच्छे अपने आप में कदम है, जिनमें हमें पूरे विभाग को पूरी तत्परता से, मनोयोग से सहयोग करना चाहिए। यही आज के 2 कार्यक्रम हैं। मैं एक बार पुनः पूरे विभाग की तरफ से आपका दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से योगदान आपने दिया उसको बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। कहते हैं हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हमने निश्चित रूप से गत वर्ष जीत हासिल करी थी और हमारे शासन सचिव महोदय एवं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का जो हम लोगों को प्रेरणा मिली, जो मोटिवेशन मिला, उनका जो निर्देशन मिला कि किस प्रकार से हम लोगों को योग दिवस को मनाना है, हम सब लोगों ने, आप सब लोगों ने मिलकर के ऐसा किया। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपने देखा और हमारे निदेशक महोदय ने आप सबको ये बात बताई। ये निश्चित है कि इस बार का योग दिवस 21 जून को उससे बेहतर होगा, उससे अधिक संख्या में होगा और अधिक लोगों को हम प्रेरित कर पाएंगे। लेकिन ये सब संभव होगा आप और हम सब के एक साथ मिलने से कंधा मिलाकर चलने से। इस बीच में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वालों में योग संस्थाएं, उनके प्रतिनिधि हमारे बीच में विराजमान हैं। श्री मेघ सिंह जी, प्रदेश संयोजक क्रीड़ा भारती, आपसे निवेदन है कि कृपया पधारें और अपना उद्बोधन, मोटिवेशन, निर्देशन और इस कार्यक्रम को आगे हम कैसे अच्छा बनाएंगे, इसके लिए हम लोगों को, आप लोगों को एक अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्री मेघ सिंह जी। एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे साथी आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब, विभाग के प्रमुख शासन सचिव आदरणीय सुबीर कुमार जी, इंद्र सिंह जी, उप शासन सचिव महोदय, योग के लिए पूरी तरह समर्पित और पूरे उत्साह के साथ हमारे सब कार्यक्रमों में योगदान करने वाली बहन सौम्या जी, जिन्होंने
पिछले वर्ष सबके साथ मिलकर बहुत सारा योग के क्षेत्र में काम किया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया 24 घंटे से अधिक तक लगातार योग करके, और आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में पूरा सहयोग किया नगर निगम के माध्यम से। ऐसी बहन जी हमारे सबके मार्गदर्शक और योग के लिए पूरे राजस्थान में वर्षों से कार्य कर रहे हमारे साथी कुलभूषण जी, विभाग के निदेशक आनंद कुमार जी, अन्य अधिकारी वर्ग, और जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में जन जन तक योग को पहुंचाने के लिए कार्य करने वाले ऐसे हमारे सभी संस्थाओं के प्रमुख साथी भाइयों और बहनों, आज का ये कार्यक्रम कई मायनों में विशेष है। हमने पिछले वर्ष भी इसी प्रकार से यहाँ पर सबको आमंत्रित किया था, लेकिन इस बार हम इस विश्वास के साथ वापस मिल रहे हैं कि जो पिछली बार हमने पूरे देश में प्रथम स्थान पाया था, 1,38,00,000 से अधिक बंधु भगिनी ने एक साथ योग किया, उस स्थिति को और आगे हम ले जाएंगे, ऐसा विचार करते हुए आप सबकी यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थिति है। मुझे लगता है हम निश्चित रूप से इस लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। जहाँ तक योग का विषय है, अभी आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत अपना योग का विषय चल रहा है। भारत की एक विशेषता है, हमारे पूर्वजों ने जब भी किसी विषय के बारे में चिंतन किया तो कंप्लीट विचार किया, एज ए हॉल विचार किया। कभी भी विचार करते समय छोटे ग्रुप का, छोटे गुट का, किसी देश परिस्थिति का, विशेष का ये ध्यान नहीं रखते हुए, जिनका भी है भाई ले जाएंगे, बाकी सब भी अपना बंद कर लें। बहुतों के चालू होंगे, देख लें एक बार। पहले पिशाचों का वर्णन आता था कि कई तरह के पिशाच होते हैं जो प्रकट हो जाते हैं, तो ये कर्ण पिशाच है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने जब भी किसी विषय का विचार किया तो कंप्लीट पूरा विचार किया। जैसे हमारी आयुर्वेद पद्धति है, पूरे शरीर का विचार करती है। कोई भी मरीज जाएगा, कोई भी बीमारी होगी, पेट की होगी, सिर की होगी, कमर की होगी, वैद्य जी क्या कहेंगे, पहले तुम्हारी नाड़ी दिखाओ। यानी पूरे शरीर का संपूर्ण विचार करती है, पूरे शरीर का इलाज करती है, न कि एक आपके अंग विशेष का। और आज बुराई का विषय नहीं है, लेकिन एलोपैथी चिकित्सा धीरे धीरे इसी कारण से पिछड़ रही है, लोगों का विश्वास उठ रहा है, क्योंकि जो सिर का मरीज है वो कान का इलाज नहीं करता है, जो कान का है वो आँख का नहीं करता है। और इसलिए मैंने एक मरीज को प्रत्यक्ष देखा कि कान में से खून आ रहा था, तो उसको कान वाले ने भी दौड़ा दिया और सिर वाले ने भी कह दिया मेरा काम नहीं है, और सब ने कह दिया, वो कहे मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं, वो घूमता ही रहा। और हमारे एक संघ के पदाधिकारी इस विषय में मजाक करते थे कि छोटे के बारे में अधिक जानने के चक्कर में आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर के पास जाओ और आंख का डॉक्टर कहे कि नहीं नहीं मैं तो दाई आंख का ही हूँ, बाई आंख वाले के पास जाइए, ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अभी हमारे यहाँ पर जो विचार हुआ कंप्लीट विचार हो। और दूसरा जो विचार, जो विषय हमने निकाल करके निष्कर्ष के रूप में रखा, वो सबके लिए है। मैंने कोई पेटेंट नहीं कराना, मुझे कोई उससे पैसा नहीं कमाना। ये विदेशी सोच हो सकता है, पश्चिम का सोच हो सकता है, हमारा सोच है उसको जनोपयोगी कैसे बनाए। और इसलिए चाहे आयुर्वेद हो चाहे योग हो, हमारे पूर्वजों ने उसको ऐसा निचोड़ के रूप में दिया कि एक मनुष्य को यदि 100 वर्ष अच्छे से जीवित रहना है, स्वस्थ रहकर जीवित रहना है, तो वो योग करे। और कोई साधन की आवश्यकता नहीं, कोई पैसा नहीं चाहिए, एक 3x3 की जगह चाहिए, एक छोटी सी दरी चाहिए, करो। कोई साधन की आवश्यकता नहीं है, कोई पेटेंट नहीं है, कोई भी करा सकता है, कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, किसी भी देश में कर सकता है। -20 डिग्री में लद्दाख में भी योग होता है और 50 डिग्री में जैसलमेर में भी होता है। तो कोई काल और स्थान का कोई इस पर प्रभाव नहीं होता है। ऐसा हमारे पूर्वजों ने सब विषयों में किया। चाहे संस्कृत भाषा का बात करें तो संस्कृत जैसी भाषा दी। तो ऐसा हमारा ये हमारे पूर्वजों का कहना चाहिए कि हमारे लिए गौरव की बात है, उन्होंने इतना संपूर्ण मानव जाति के लिए विचार किया। और इसीलिए योग को पूरी दुनिया ने तत्काल स्वीकार किया। 177 से ज़्यादा देशों ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि हाँ 21 जून होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि 21 जून को पूरी दुनिया योग करती है और बाकी समय भी करते हैं।
मैं अमेरिका में जो लोग करने वालों की संख्या वो करोड़ों में है योग करने वालों की। तो इसलिए अभी हम ये ना सोचें कि हमने 1,38,00,000 को करा दिया तो हमने बहुत लक्ष्य प्राप्त कर लिया। राजस्थान की आबादी बहुत बड़ी है, तो बहुत अधिक हमको जन जन तक पहुंचाना है, तो और अधिक हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। इस अवसर पर बहुत संक्षेप में बोलते हुए मैं केवल 2 विषयों पर ध्यान आकर्षित करके अपनी बात पूरी करूंगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इन सब की तरफ से बोल रहा हूँ। एक तो योग संस्थाएं चलाने वाले जो भी हमारे साथी हैं वो अभी अपने दम पर सारा काम कर रहे हैं, अपना स्थान करते हैं, सारे काम चलाते हैं और उसके बाद शिक्षक तैयार करते हैं। लेकिन अभी भी राजस्थान में योग शिक्षक के नाते उनको कोई रोजगार, आगे कोई व्यवस्था, उनको कोई बढ़ावा मिले, उनको कोई साधन सुविधाएं उपलब्ध हो, ऐसा अभी नहीं है। मुझे लगता है इसकी बहुत आवश्यकता है। निश्चित रूप से जितने हमारे योग के शिक्षक तैयार हो रहे हैं उनको अगर हमें आगे बढ़ाना है तो उनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था सरकारी स्तर पर भी हमको सोचनी पड़ेगी। इतना मैं निवेदन, साहब भी यहाँ पर विराजमान है, हमारे सचिव महोदय भी विराजमान हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय हम 2 वर्ष से आपसे आग्रह भी कर रहे हैं, अभी उस दिशा में कुछ काम आगे बढ़ा नहीं है। हम चाहते हैं कि राजस्थान में एक योग आयोग की स्थापना हो, क्योंकि अभी तक कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं होने से जिसको जो समझ में आता है वो अपना योग का केंद्र चलाता है, चाहे जो कोर्स करता है। बच्चा योग में आगे बढ़ना चाहता है, उसको पता नहीं मुझे क्या करना है, उसको जो बताता है वो कर लेता है। कोई MA कर रहा है, कोई कहीं पर डिग्री कर रहा है, कोई डिप्लोमा कर रहा है, कोई गांधी समिति बनी हुई है कितने वर्ष पुरानी, वहाँ से बेचारा MA कर लेता है, बाद में उसको पता चलता है कि इसका कोई कीमत नहीं है। तो बच्चे सब जो योग में आगे बढ़ना चाहते हैं वो भ्रमित हैं, और कोई एक अथॉरिटी नहीं होने से प्रॉपर काम भी नहीं हो रहा है। ठीक प्रकार से योग कराने का जो विषय है, इन सब शिक्षकों को भी समय समय पर और आगे सिखाने की आवश्यकता रहती है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। वो योग आयोग बनने से ही संभव होगी। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, इन 5-6 प्रांतों, गुजरात में पहले से ही योग आयोग बने हुए हैं और वो चल रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में वहाँ बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। तो मेरा ये बहुत आग्रह है, मेरा मतलब आप सबकी तरफ से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से इस 21 जून को यदि योग आयोग की गठन की घोषणा होती है तो हम सब का बहुत उत्साह बढ़ेगा और हम सब बहुत इस बात से प्रसन्न होंगे कि हमारी जो ये बहुत पुरानी जो इच्छा है, मांग है, ये पूरी हो जाए। इसके लिए मैं आग्रह करना चाहता था। और जहाँ तक इस आगामी कार्यक्रम का विषय है, निश्चित रूप से हम पिछले 10 वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं। सभी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी है, चाहे गायत्री परिवार हो, पतंजलि हो, ब्रह्म कुमारी हो, और जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, और जो बिल्कुल छोटा सा अपना एक केंद्र चलाता है 15-20 लोगों को लेकर, वो भी हमारे साथ जुड़ता है। और इसके कारण से पहले माननीय कालीचरण जी थे, राजेंद्र राठौड़ जी थे, ये जब जितने मंत्री रहे उस समय भी सबने मिलकर के कार्यक्रम किया और 45,000 तक एक स्थान पर संख्या रही है अपने योग दिवस पर। और सौम्या जी ने तो बिल्कुल जयपुर को योग में ही बना दिया था, घर घर योग पहुंचाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आपने किए। एक बार बहन जी के लिए जोरदार तालियां। आगे भी इसी प्रकार से आप करते रहे, भगवान आपको इसी प्रकार शक्ति देता रहे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमने मिलकर के पिछली बार भी बड़ा कार्यक्रम किया, अलग अलग स्थानों पे हमने बांट करके किया, सबने अपना दायित्व वहन किया, अब की बार भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे और हम निश्चित रूप से प्रथम स्थान पर रहेंगे। जो 2 बातों की और मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है, उसके लिए मैं पुनः निवेदन करता हूं कि एक बार जरूर इस पर गंभीरता से विचार होकर के, और ये इस वर्ष ही पूरा हो तो अच्छा रहेगा। और दूसरा, अभी सभी संस्थाओं का यहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय सम्मान भी करेंगे। ये सम्मान, जैसा निदेशक महोदय ने कहा, ये केवल प्रतीकात्मक है। निश्चित रूप से हम सबका योगदान उससे बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, बहुत अधिक है। इसी प्रकार से हम जयपुर में रहने वाले सब लोग एकजुट होकर एक दिशा में, कि योग का अर्थ ही जोड़ना है, सब मिलकर के चलेंगे, निश्चित रूप से जयपुर को योग में बनाएंगे। और जो मोदी जी ने कहा है स्वस्थ भारत की कल्पना, कि स्वस्थ भारत होना चाहिए, रोग रहित भारत होना चाहिए। और अभी मुझे जानकारी मिली, आयुर्वेद विभाग भी देश में, राजस्थान में 200 से अधिक गाँवों को रोग मुक्त बनाने के लिए कार्य कर रहा है। उसमें योग का भी बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से 200 नहीं, राजस्थान के सभी गांव योग के माध्यम से रोग मुक्त हो, इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के हम सब चलें तो निश्चित रूप से जो इतने वर्षों से
प्रयत्न चल रहा है कि भारत को विश्व गुरु क्रमांक 1 पर हमको लेकर के जाना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। अभी योग का नंबर आया, अगला विषय निश्चित रूप से आयुर्वेद का आने वाला है कि उसको पूरी दुनिया स्वीकार करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। ऐसा हम सब अपनी आंखों से देख करके जाएं, ऐसी अपेक्षा अपने मन में रखते हुए सब कार्य में जुटें। इस अवसर पर इतना ही निवेदन है। पुनः आप सबका बहुत धन्यवाद। एक बार बोलेंगे, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हम लोग कहते हैं कि सृष्टि के सृजन में प्रकृति और पुरुष दोनों का योगदान है। हम लोग ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर के एक सही प्रकार से संचालन की व्यवस्था है। योग एक सॉफ्टवेयर की तरह हमारे लिए है, और इस कार्यक्रम में हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर जिनका नाम ही सौम्या है। एक बार तालियों के साथ आप उनका अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर पधारें और अपना उद्बोधन, सौम्य उद्बोधन और उत्साहित करने वाला, जैसा कि आप हमेशा करती हैं, निवेदन है कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हम सब लोगों को लाभान्वित करें। श्रीमती सौम्या गुर्जर जी पधारें। नमस्तु सभाए, सर्वश स्वागतम, सर्वश हार्दिक अभिनंदनम। एक बार सभी हम बोलेंगे ओम। ए, उ और मैं से बना हुआ ओम। ओम के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित होता है, और इस ध्वनि का जब उच्चारण होता है तो हम पूरे ब्रह्मांड के अंदर उसकी पूरी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, वो पूरी ऊर्जा आ जाती है। इसलिए ओम जो है, इसका नाद मात्र से ही हम अपने आप को सकारात्मकता युक्त पाते हैं। और आज यहाँ तमाम योगाचार्यों के सम्मान के लिए आज आयुष डिपार्टमेंट ने ये इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करवाया है। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री महोदय जी डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी को, जो जिनके नेतृत्व के अंदर, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान पूरे भारत के अंदर प्रथम स्थान 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्राप्त किया। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबकी सहभागिता के साथ में ये कार्य है, ये संपन्न हुआ। और सुबीर कुमार जी का भी धन्यवाद, और इंद्रजीत जी का, मेघसिंह जी भाई साहब, बेराठी जी, और आप तमाम सामने विराजे हुए जो हैं आयुर्वेद डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, और साथ में जो है योगाचार्य हैं, आप सबका भी स्वागत भी है, धन्यवाद भी है। और जिस तरह आनंद जी ने बताया, अभी आनंद जी का उद्बोधन हो रहा था, तो वो मंच के ऊपर जो विराजमान है, ये सरल है, ये सौम्य है, सौम्यतामय है। तो मुझे लगता है कि जो योग करते हैं वो सरल ही होते हैं। योग करने से सादगी आती है, सरलता आती है, सौम्यता आती है। ये सब योग के नैसर्गिक गुण है। तो अगर हम सब योग, और सामने भी विराजे हुए आनंद जी, वो सब भी सरल, सौम्य और सादगी युक्त ही हैं, क्योंकि ये योग की ऊर्जा है जो हमें, हम सबको आपस में जोड़े हुए हैं। योग शब्द का अर्थ भी यही है कि अथ योगानुशासनम, यानी योग अनुशासन का नाम है। तो हम योग को, यह हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, योग हमारी संस्कृति है, और इसको हमें आगे बढ़ाना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व ने योग की ताकत को अंगीकार किया, स्वीकार किया, और योग के माध्यम से एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का तरीका हमने पूरे विश्व को दिया, हमने भी अपनाया। और गत वर्ष जो है लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने राजस्थान के अंदर योग करके, और सबसे बड़ी सहभागिता का जो है वो परिचय पूरे देश के अंदर दिया। तो मुझे लगता है, मेघसिंह जी भाई साहब ने भी अभी कहा कि हमें और भी आगे जो है बढ़ना है। और आज का जो है सम्मान, जो है सम्मान हम सब का इसी में है कि जब राजस्थान के 8 करोड़ व्यक्तियों तक हम योग को पहुंचा देंगे, तो ये हमारा स्वतः ही सम्मान हो जाएगा। तो हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हर घर, हर आंगन तक हमें योग को पहुंचाना है, हर घर को निरोग बनाना है।
और ये सपना तभी साकार होगा जब हम सब साथ में मिलकर चलेंगे। मुझे आज भी याद है 5 साल पहले जब मैं नगर निगम की महापौर बनी, तो महापौर बनते ही जब पहला योग दिवस आने वाला था, यानी 1 जून था कुछ ऐसा, तो 1 जून के दिन ही मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं योग से जुड़ी हुई हूँ, योग करती हूँ, तब मुझे लगा क्यों नहीं पूरा जयपुर गुलाबी नगरी को योग नगरी बनाया जाए, योगमय बनाया जाए, और प्रयास हमें करना चाहिए। तो कुछ अधिकारियों ने, कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी कहा निगम का काम ये नहीं है। मैंने कहा हम निगम का काम, स्वच्छता का काम है, वो हम लगातार कर रहे हैं, हम लगातार क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं। पर मुझे अच्छा लगा जब पहले साल ही मैंने कुछ लोगों को बुलाया और जितने भी जयपुर के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो सार्वजनिक स्थान है, पार्कों में, वहाँ मैं गई, जाकर लोगों को ऐसे ही इकट्ठा किया, आ जाओ योग करते हैं, और लोग वहाँ छोटे छोटे ग्रुप बनने लग गए। तब मुझे लगा अरे सब लोग राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर सब चाहते हैं योग करना, पर शुरुआत जो है वो हमें कहीं ना कहीं से करनी होगी। और वो मेरे लिए इतनी प्रेरणादायक रही कि अगले योग दिवस से लगभग जयपुर की 125 से 30 संस्थाओं ने एक साथ में मिलकर, मेघसिंह जी भाई साहब ने जो है पूरा बहुत अच्छे से उन सबको साथ में मिलाया, और हम सब ने मिलकर योग करा। हर स्थान के ऊपर, हम अल्बर्ट हॉल हो, बिरला मंदिर हो, और जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं हवा महल के सामने, और वो संख्या हजारों से लाखों तक वो संख्या गई। और मुझे लगता है कि शायद महापौर के रूप में मुझे योग का अर्थ होता है जोड़ना, और वो सुबह मेरा 5:30 बजे घर से निकल जाना और योग शिविर के अंदर भाग लेना, तो मेरा एक तो निगम का काम हो जाता था कि मेरा जन संवाद हो जाता था, जन सुनवाई हो जाती थी, और कहाँ स्वच्छता है, रास्तों का निरीक्षण भी हो जाता था, और साथ में सबके साथ में मिलकर योग करती थी, और योग के बाद में पौधे लगाते थे हम लोग। तो पर्यावरण, प्रकृति के लिए हमने सबने साथ में मिलकर कार्य किया। तो उसमें हमने अपना जो नियुक्त जो किया हुआ कार्य है वो किया, उसके साथ साथ में योग के माध्यम से लाखों लोगों से जुड़ने का काम किया। आज सुबह अभी 9:30 बजे कार्यक्रम था, वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी मुझे जान रहे थे, महेंद्र राव जी, तन्मय और वो लोग सब थे। तो उन्होंने मुझे कहा, पास में जो बैठे हुए जो थे, उन्होंने पूछा आपको बच्चे भी जानते हैं क्या? मैंने कहा ये योग की ताकत है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक में सबसे मेरा संवाद जो है इस जयपुर में लगातार मेरा बना है, और ये काम योग ही कर सकता है, क्योंकि जब योग होता है तो सकारात्मकता आती है। तो वो हमारा एक बार मिलना भी वो हमारा सकारात्मकता के साथ में होता है, एक अच्छे संबंध के रूप में स्थापित करता है। और यही संबंध जो हमारे आपस में मिलकर, हम राजस्थान सरकार के साथ में हम मिलकर इस राजस्थान को जो है वो आपनों अग्रणी राजस्थान बनाएंगे, और इसमें हमारी सबकी सहभागिता है वो आवश्यक है। और आज ही आयुष डिपार्टमेंट ने आज सुबह 6000 लोगों ने एक स्थान पर मिलकर भुजंगासन के माध्यम से एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है आज बनाया। तो धन्यवाद उनके प्रयासों को, तालियां कम बजिए। ये प्रयास जो है 6000 व्यक्तियों ने मिलकर योगासन किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रयास राजस्थान में भी होना चाहिए। सरकार अपना कार्य कर रही है, पर हम हर चीज़ में अगर अपेक्षा करें कि हर कार्य सरकार हर व्यक्ति को जाकर उठाए, नहीं, ये हमारी भी जिम्मेदारी उतनी ही है। हम यथाशक्ति जो है अपना प्रयास करें, हर व्यक्ति तक हम पहुँचे, और इस तरह जैसे भुजंगासन का किया, तो हम अलग अलग आसनों के माध्यम से हम इस तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर हमारे राजस्थान को हम नवाज सकते हैं। हमारे राजस्थान का हम गौरवान्वित कर सकते हैं हमारे राजस्थान को। और आप सामने जो विराजे हुए योग गुरु तो सब ऐसे हैं, मैं मतलब सबको नाम से ही जानती हूँ। तो अब आप में इतनी ताकत है, आप पे इतना, क्योंकि आपकी बड़ी बड़ी क्लासेस चलती है, आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी आप जाते हैं। और जिस तरह मेघसिंह जी भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ योग आयोग बनाओ और ये सब बनाओ, होना भी चाहिए, परंतु पिछले 7 सालों से योग को खेलों से जोड़ा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और जो खेल के जो लाभ जो मिलते हैं वो तमाम, वो सब जो है योग के माध्यम से भी वही लाभ जो है वो मिलते हैं। तो हमें योग से, नई पीढ़ी को, सबको हमें योग से
जोड़ना है। और पिछले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वन अर्थ वन हेल्थ थी, और मुझे लगता है कि ये योग दिवस जो है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये विश्व शांति के लिए होना चाहिए। इसीलिए हम योग की जब शुरुआत करते थे तो गायत्री नैनो यज्ञ से हमारा हर कार्य की, रामराज जी वैसा भी सामने हैं, तो हम गायत्री यज्ञ से करते थे। जब पर्यावरण शुद्ध होगा, जब मनों के अंदर शुद्धता आएगी, तभी तो विश्व शांति होगी। और मुझे तो गर्व है कि मेरे जयपुर के ऐसे इतने अनुभवी योगाचार्य है जो मुझे लगता है कि विश्व शांति करने में मिनट भी नहीं लगाएंगे। बस ट्रंप जी को जाकर योग सिखाने की आवश्यकता है, वो क्षमता भी रखते हो आप लोग सब। तो हम सब मिलकर विश्व शांति के लिए इस बार जो है योग करेंगे, जिससे हमारा वसुधैव कुटुंबकम का भाव, जो भारत का विचार है, वो पूरे विश्व के अंदर जाए और भारत माता की जय जयकार हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमत्याः सौम्या गुजर महोदयाय बहुशः धन्यवादाः। आपका बहुत धन्यवाद। आप संस्कृत निष्ठ हैं, संस्कृत में बोलती भी हैं, इसलिए मैंने संस्कृत में ही आपको धन्यवाद ज्ञापित किया है। हम लोग जो मुख्य समारोह जिनके लिए आयोजित किया गया है, आप सब लोगों का अभिनंदन एवं स्वागत, साथ में बहुत बहुत सम्मान। हमारे बीच में योग संस्थाओं के प्रतिनिधि विराजमान है। माननीय मंत्री महोदय एवं हमारे शासन सचिव महोदय आप सबका सम्मान करेंगे। इस व्यवस्था को बहुत सम्यक और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए आपसे विशेष आग्रह रहेगा। मैं मंच से आप लोगों के नाम बोलूँगा, यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपके नाम यहाँ पर दिखाए जाएंगे। क्रमशः आप लोग आते रहें, समय का भी अभाव है, संख्या ज़्यादा है। जिन लोगों के नाम बाय द वे आए हैं लेकिन वो उपस्थित नहीं है, कुछ समय बाद में वो कहते हैं कि मेरा नाम छूट गया है या मैं हूँ, कृपया वो थोड़ा इंतज़ार करें। जब सब लोगों को ये सम्मान दे दिया जाए तो अंत में उन पर विचार किया जाएगा। कुछ हो सकता है कि आपके सर्टिफिकेट में कुछ वर्तनी से संबंधित कुछ अशुद्धियाँ रह सकती है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो। एक एप्लीकेशन के साथ सर्टिफिकेट को हमारे अतिरिक्त निदेशक महोदय श्रीमान बत्तीलाल जी को आप उपलब्ध करा दें। आपका संशोधित होकर के दोबारा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी यदि आपको हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। अभी आपको इस कार्यक्रम की जो गरिमा है, जिस प्रकार की व्यवस्था है, उसके अनुरूप सहयोग प्रदान करना है। आप सब लोगों का पुनः एक बार बहुत बहुत सम्मान, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। मैं यहाँ से निवेदन कर रहा हूँ, सर्वप्रथम पतंजलि योगपीठ मुक्तानंद नगर जयपुर से श्रीमान कुलभूषण जी बैराठी, कृपया आप पधारें। और मंत्री महोदय तथा हमारे शासन सचिव महोदय से निवेदन है कि आपका सम्मान करें। क्रीड़ा भारती जयपुर प्रांत सेवा सदन सहकार मार्ग जयपुर से श्री मेघ सिंह जी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान सोडाला जयपुर से सुश्री लोकेशा भारती जी। पतंजलि योग समिति करतारपुरा जयपुर से श्री बजरंग सिंह जी शेखावत। आप देख सकते हैं आपका नाम डिस्प्ले पर है। आप कृपया इस नाम के अनुरूप अपने आप को आगे लेकर के आएं और जैसे नाम बोले जा रहे हैं वैसे मंच पर पधारते जाएं। श्री बजरंग सिंह जी। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वैशाली नगर से सुश्री बीके सुषमा जी। एसपी योगपथ फाउंडेशन विजयपथ बानसरोवर जयपुर श्री सत्यपाल सिंह जी।
वायुसेना विद्यालय स्टेशन जयपुर श्री घनश्याम जी भारद्वाज। जैसलमेर में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ योग की मुख्य शिक्षिका रही और राज्य सरकार में वित्तीय सलाहकार डॉक्टर प्रीति शर्मा जी। कृपया आगे पधारते जाएं, जैसे जैसे नाम डिस्प्ले में हो रहे हैं वो आगे थोड़ा आ जाएं। 83 RAF BN CRPF लालबास जयपुर से कमांडेंट श्री कुलदीप कुमार जैन जी। स्क्रीन पर जो नाम डिस्प्ले हो रहे हैं उनके अनुरूप आप सामने आके खड़े हो जाएं प्लीज। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान सोडाला से पंडित श्री लक्ष्मण शर्मा जी। ANC से श्री प्रेम सिंह जी। NCC से योग ध्यान साधना केंद्र चौगान स्टेडियम श्रीमती मंजू राठौड़ जी। स्वास्थ्य कल्याण इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस डॉक्टर एकलव्य बोहरा। डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा जी। राज्य सरकार में विशेषाधिकारी हैं प्रोफेसर राजेश कुमार शर्मा जी। कृपया तैयार रहें। आरोग्य भारती जयपुर से डॉक्टर श्री राम जी तिवाड़ी। श्री राम जी तिवाड़ी के बाद में प्राचार्य राजकीय आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर से डॉक्टर जगदीश प्रसाद बैरवा। बैरवा जी के बाद में उप निदेशक आयुर्वेद विभाग भरतपुर से डॉक्टर साधुराम शर्मा जी। कृपया जल्दी पधारें। उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग श्री गंगानगर से डॉक्टर चरणजीत जी के बाद में उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग डीग डॉक्टर राजेश जांगीड़ जी। राजेश जी के बाद में उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग झुंझुनू से डॉक्टर जितेंद्र जी स्वामी। झुंझुनू से डॉक्टर जितेंद्र जी स्वामी। उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग बीकानेर से डॉक्टर पवन कुमार पारिक। आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ कंपाउंडर लक्ष्मी नारायणपुरी जयपुर से श्री रतन कुमार जी। रतन कुमार जी के बाद में तैयार है प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजा पार्क जयपुर से सुश्री BK पूजा जी। इनके बाद में है प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अर्जुन नगर जयपुर से सुश्री BK संगीता जांगीड़ जी। मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ सोडाला से सुश्री धनिष्ठा सांवरिया जी। देवोपचार चित्रकूट जयपुर से डॉक्टर हेमलता जी। योग साधना केंद्र चौगान स्टेडियम जयपुर से नाथूलाल यादव जी। नाथूलाल जी यादव के बाद में पतंजलि योगपीठ से श्री हनुमान
रोलानिया जी। आयुर्वेद विभाग से सहायक औषध नियंत्रक डॉक्टर समय सिंह मीणा जी। आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रार डॉक्टर मुख्तियार सिंह जी। डॉक्टर मुख्तियार सिंह जी के बाद में राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय मदाउ जयपुर से श्री शत्रुघ्न जी। योग पैराडाइज मालवीय नगर जयपुर से श्रीमती तान्या चतनानी जी। योग पैराडाइज मालवीय नगर जयपुर से श्रीमती तान्या जी। गौतम योगा सांगानेर स्टेडियम जयपुर से श्री प्रियकांत गौतम जी। गायत्री सप्त क्रांति ट्रस्ट मुरलीपुरा जयपुर से श्री विनोद शर्मा जी। योग साधना केंद्र साधना सेवा सदन सहकार मार्ग जयपुर श्रीमती शिप्रा गौड़ जी। IIS यूनिवर्सिटी जयपुर से डॉक्टर जानकी पारिक जी। इसके बाद में अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से डॉक्टर चारू मेहंदी रत्ता जी। गायत्री चेतना केंद्र 88 ऑफिसर्स कैंपस सिरसी रोड जयपुर से श्री राम राय जी। अपेक्स के बाद में गायत्री चेतना केंद्र सिरसी रोड से राम राय जी। प्राकृतिक चिकित्सा बापूनगर जयपुर से डॉक्टर कुलभूषण बैराठी जी, आपका हो गया इस संस्था के माध्यम से हो रहे। पतंजलि योग समिति जोटवाड़ा से श्री सुभाष चंद्र यादव जी। योगा लीग जयपुर से श्री अभिनव शर्मा जी। योगा लीग जयपुर। इसके बाद में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय श्रीमती रीना जी, कृपया आगे बढ़ते जाएं। गायत्री परिवार जयपुर से श्री राम जी। बिनानी गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 3 विद्याधर नगर जयपुर संजय बियानी जी। प्रज्ञा योगा अलायंस मालवीय नगर जयपुर से श्री कपिल केसरी जी। न्यूट्री पल्स 700 महावीर नगर गोपालपुरा जयपुर से डॉक्टर अंजलि पाठक जी। दिशा भवन आयुर्वेद संस्थान दुकान नंबर 35 हल्दियों का रास्ता जोहरी बाजार से श्री लोकनाथ जी। योग भारती संस्थान से श्री दीपक शर्मा जी। नित्याय योगा सोसाइटी से श्रीमती अंजू राठौड़ जी। मानस सेवा समिति मानसरोवर से श्रीमती नीता यादव जी। मानस सेवा समिति मानसरोवर श्रीमती नीता यादव। SS जैन सुबोध PG महाविद्यालय डॉक्टर विशेष पाठक जी। SS जैन सुबोध PG महाविद्यालय विशेष पाठक जी। राजस्थान लेखा परिषद श्री ललित वर्मा जी डॉक्टर प्रीति शर्मा जी।
लेखा परिषद के बाद में श्री जयश्री हेल्थ एंड फिटनेस क्लब श्रीमती सुनीता जी अग्निहोत्री। योग दृष्टि फाउंडेशन से श्री महेश योगी जी। योग दृष्टि फाउंडेशन से श्री महेश योगी जी। इसके बाद में राजस्थान स्वास्थ्य योग परिषद सुनीता, जयश्री हेल्थ एंड फिटनेस क्लब से श्रीमती सुनीता अग्निहोत्री जी। योग दृष्टि फाउंडेशन से महेश योगी जी। राजस्थान स्वास्थ्य योग परिषद शास्त्री नगर से श्री CL अग्निहोत्री जी, राजस्थान स्वास्थ्य योग परिषद। इसके बाद में योग माया इंस्टीट्यूट ऑफ योगा ट्रेनिंग कालवाड़ जयपुर से श्री अभिषेक सिंह जी। इसके बाद में महिला पतंजलि योग समिति से श्री डॉक्टर सुनीता चौहान जी। हर्ष हर्बल भीलवाड़ा राजस्थान से श्री अभिषेक बिरला जी। अभिषेक बिरला जी के बाद में आयुष राज एंटरप्राइजेस लिमिटेड जयपुर से निमित अग्रवाल जी। निमित अग्रवाल जी के बाद में आयु बाल अश्ववेदा से श्री हरिराम रिनवा जी। इसके बाद में सोवम क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड से श्री मुकेश बहरोड जी। योग माया है अभिषेक सिंह जी ने रोका। योग माया है। आयुबाल अश्वेदा प्राइवेट हरिराम जी रिनवा। इसके बाद में सोवम क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड से मुकेश बहरोड जी। मुकेश जी के बाद में नारायण औषधि प्राइवेट लिमिटेड सरना डूंगर जयपुर से श्री अनिल सिंह जी। संदीप हेल्थ केयर जोधपुर से श्रवण डागा जी। एसोसिएट प्रोफेसर योग प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय से डॉक्टर राहुल पारासर। एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुर से डॉक्टर राजेश कुमार सेन जी। एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुर से डॉक्टर मीनू बनवारी लाल जी। द योग हाउस जयपुर से श्रीमती शिवानी वर्मा जी। शिवानी वर्मा जी पतंजलि किसान सेवा समिति करतारपुरा से श्री शीश राम चौधरी जी। शीश राम जी के बाद में होलिस्टिक योगा सी स्कीम जयपुर से क्षिप्रा गौड़ जी। सिविल लाइन योग साधना केंद्र से श्रीमती कांता गुप्ता जी। पतंजलि योग समिति चौमू जयपुर से श्री हनुमान आर्य जी।
पतंजलि योग समिति चौमू जयपुर से हनुमान आर्य जी, वेलनेस योग मालवीय नगर से डॉक्टर मीनू दैया जी, मीनू जी के बाद में वृत्ति निरोध योगशाला मानसरोवर से श्रीमती अलका शर्मा जी, योग साधना आश्रम बापूनगर से सुश्री पुष्पलता गर्ग जी, वृत्ति निरोध योगशाला मानसरोवर से श्रीमती प्रियंका शर्मा जी, प्रियंका शर्मा जी के बाद में योग साधना आश्रम बापूनगर से सुश्री पुष्पलता गर्ग जी, योग केंद्र राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से डॉक्टर रमाकांत मिश्रा जी, डॉक्टर रमाकांत मिश्रा जी, रमाकांत जी के बाद में आत्मनिर्भर वृद्ध आश्रम क्षिप्रापत मानसरोवर जयपुर से डॉक्टर हरदेव जी, डॉक्टर हरदेव जी के बाद में है शांति योग संस्थान भृगुपत मानसरोवर जयपुर से डॉक्टर राजेश कुमार सैनी जी, शांति योग संस्थान से राजेश जी, शिव शक्ति योगा ग्रुप शिव 78 पर है, शिव शक्ति योगा ग्रुप पटेल मार्ग नीरा मार्ग मानसरोवर जयपुर श्री रूप नारायण जी जेदिया, महिला पतंजलि योग समिति मानसरोवर जयपुर से श्रीमती पुष्पलता आत्रेय जी, आरोग्यम योग एंड फिटनेस सेंटर से श्रीमती नीरज चौधरी जी, त्वशयम योगा एंड फिटनेस सेंटर भांकरोटा जयपुर से श्रीमती सुनीता चौधरी जी, इनके बाद में ईश योग एकेडमी मानसरोवर जयपुर से श्री स्वप्न दास जी, योगिनी संगीता जैन अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर से श्रीमती संगीता जैन जी, संगीता जी के बाद में श्री मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ से श्री अविनाश जी, स्वप्नदास ईश योग से, अविनाश जी के बाद में राजस्थान स्वास्थ्य योग परिषद वैशाली नगर जयपुर से श्री रामगोपाल शर्मा जी, राजस्थान योग स्वास्थ्य योग परिषद से श्री शिखर चंद बैराठी जी, इनके बाद में सन टू ह्यूमन फाउंडेशन सिटी पार्क से श्री लोकेंद्र कटारिया जी, लोकेंद्र कटारिया जी के बाद में योग विज्ञान संस्थान से श्रीमती ममता खंडेलवाल जी, ममता जी के बाद में श्रृंगी
योगा सेंटर एसएफएस मानसरोवर से भारत भूषण जी श्रृंगी। भारत भूषण जी के बाद में सिटी पार्क योग फ्रेंड्स क्लब से श्याम सुंदर जी केडिया। श्याम सुंदर जी के बाद में कृपया पधारें आरोग्यम योग संस्थान आनंद नगर जयपुर से श्रीमती नेहा सिंह जी जादौन। श्रीमती नेहा सिंह जादौन के बाद में महिला पतंजलि योग समिति जयपुर से श्रीमती अर्चना रोलानिया जी। (93) पर 2 पर है महिला पतंजलि योग समिति जयपुर ग्रामीण से श्रीमती अर्चना रोलानिया जी। इनके बाद में सोशल मीडिया पतंजलि योग समिति जयपुर से श्रीमती सुमन शर्मा जी। आर्ट ऑफ लिविंग श्री रविशंकर जी महाराज के यहाँ से श्री महेश सी शर्मा। महेश जी के बाद में आरोग्यम योग संस्थान आनंद नगर से श्री एस तिवारी श्रीमती नेहा सिंह। इसके बाद सूर्य वंशम योगा एंड वेलनेस सेंटर से मनीष सूर्यवंशी जी। 5 ऑर्गन्स योगा स्टूडियो सांगानेर से डॉक्टर सुनीता जैन जी। फाइव ऑर्गन्स योगा स्टूडियो सांगानेर से सुनीता जैन जी। इनके बाद में उपजय फाउंडेशन से श्री लक्ष्य गोदवानी जी। लक्ष्य गोदवानी जी के बाद में चक्र योग स्टूडियो मालवीय नगर जयपुर से श्रीमती समीक्षा अग्रवाल जी। समीक्षा अग्रवाल जी के बाद में श्री योगा ब्रह्मपुरी जयपुर से श्रीमती श्वेता सिंह जी। समीक्षा अग्रवाल जी के बाद में श्रीमती श्वेता सिंह जी, कृपया पधारें। श्वेता सिंह जी के बाद में हैं योग साधना गालव नगर जयपुर से श्री अरविंद जी के बाद शंकरलाल जी पीसफुल योगा से। इनके बाद में श्री धनंजय जी समरस भारत सेवा संस्थान वैशाली नगर से। समरस भारत सेवा संस्थान वैशाली नगर से श्री धनंजय जी।
योग साधना केंद्र गायत्री नगर टोंक रोड से श्रीमती कविता जैन जी। कविता जी के बाद में कृपया आगे पधारें साधक संजीवनी महावीर नगर प्रथम से श्रीमती अर्चना शर्मा जी। साधक संजीवनी के बाद में साधक संजीवनी महावीर नगर से अर्चना जी। इनके बाद में कर्म योगा एंड थेरेपेटिक स्टूडियो जोटवाड़ा जयपुर से श्रीमती रेखा चौधरी जी। इसके बाद में योगा स्थली योगा सोसाइटी चित्रकूट वैशाली नगर से श्री उमेश शर्मा जी। उमेश शर्मा जी के बाद में कृपया आगे पधारें शालिनी आयुर् योगा बीटीपी मालवीय नगर जयपुर से श्रीमती शालिनी जी। शालिनी आयुर् योगा से योग संस्थान IDSMT कॉलोनी टोंक रोड से श्री मदन लाल जी गुजर। इसके बाद में योग पथ योग स्टूडियो विद्याधर नगर जयपुर से श्री रवि शर्मा जी। रवि शर्मा जी के बाद में कृपया पधारें योग पथ योग संस्था मानसरोवर जयपुर से श्री हरीश गुजर जी। हरीश जी गुजर के बाद में कृपया आगे पधारें श्री योगा इमली फाटक जयपुर से श्री नीरज सिंह जी। इसके बाद में योग पीस संस्थान शास्त्री नगर जयपुर से श्री डाकाराम जी। एक योग पीस संस्थान 21 ये डाकाराम जी। इसके बाद में योग एन लाइट राजा पार्क से श्रीमती रितिका गोकलानी जी। योग एनालिटिक के बाद में आगे आ जाएं रीबर्थ योगा स्टूडियो श्रीमती नमिता चौहान जी। योग एनलाइट राजा पार्क से रितिका जी। इसके बाद में रीबर्थ योगा स्टूडियो से नमिता चौहान जी। आगे नमिता जी के बाद में कृपया आगे बढ़ें योगा हाउस दुर्गापुरा जयपुर से श्रीमती शिवानी वर्मा जी। शिवानी जी के बाद में 5वीं बटालियन RAC जयपुर से अभिषेक शिवहरे जी। श्री अभिषेक शिवहरे जी। इसके बाद में गुरुकुल योग संस्थान गांधीपथ वैशाली नगर से श्री महेंद्र सिंह राव जी। महेंद्र सिंह राव जी के बाद में कृपया तैयार रहें प्रयास योगा रिट्रीट सेक्टर 9 वैशाली नगर जयपुर से श्री महेंद्र कुमार शर्मा जी। महेंद्र कुमार शर्मा जी पधारें। महेंद्र जी के बाद में कृपया आगे बढ़ें नर्सरी पार्क योग परिवार वैशाली नगर से श्री रवि कामरा जी। इसके बाद सेंट्रल पार्क सोशल सर्किल क्लब से श्री राजेंद्र खंडेलवाल जी। सेंट्रल पार्क सोशल सर्विस शास्त्री योग ब्रह्मपुरी जयपुर से श्रीमती सीमा पारिक जी। शास्त्री योग ब्रह्मपुरी जयपुर से श्रीमती सीमा पारिक जी। इनके बाद में शास्त्री योग ब्रह्मपुरी जयपुर से श्रीमती सीमा पारिक और उसके बाद में योग क्लब केशव पार्क प्रताप नगर से श्री महावीर प्रसाद शर्मा जी।
यहाँ पर मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ कि श्री महावीर प्रसाद शर्मा जी 80 साल से ज़्यादा वय के हैं, इनकी आयु है। आप सब लोग इनके योग के माध्यम से जीने का मार्ग बताते हैं। सर, आपका बहुत अभिनंदन। योग ध्यान साधना केंद्र नाहरगढ़ रोड जयपुर से श्रीमती सुधा रमन शर्मा जी। योग ध्यान साधना केंद्र नाहरगढ़ रोड जयपुर से श्रीमती सुधा रमन शर्मा जी। इनके बाद में श्री योगेश कुमार आयुष काउंसलिंग बोर्ड से। कौन से नंबर पर? एक मिनट, आप इसमें क्या नाम है क्या? तो आप बात करो, इनसे बात कर लो। योगेश जी के बाद में सहायक निदेशक डॉक्टर लक्ष्मण सैनी जी। इस प्रकार मैं मंच से निवेदन करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें और आप अपने लिए और आप दूसरों के लिए इस सम्मान समारोह में जिन लोगों को सम्मानित किया गया है उन सब के लिए बहुत जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। मुझे हमेशा याद आता है, अभी हमारे निदेशक महोदय ने भी कहा कि प्रतीकात्मक है, लेकिन वस्तुतः प्रतीकात्मक नहीं है, ये वास्तव में सम्मान है। और जब राज्य के उप मुख्यमंत्री, आयुष विभाग के मंत्री आपको मंच से दुपट्टा पहना करके सर्टिफिकेट दे करके जब सम्मानित कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता है। और हम लोग ये भी कहते हैं कि अमृतम राज सम्मानम, राजा के द्वारा, राज के द्वारा, सरकार के द्वारा जो सम्मान दिया जाता है वो अमृत है। अमृत से तात्पर्य है कि हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, हमारी जीवन शक्ति को बढ़ाता है और हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको निश्चित रूप से डेवलप करता है। तो ये सम्मान आप सबके लिए बहुत मुबारक हो। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। बाद में बात करेंगे। मित्रों, ये कार्यक्रम अभी संपन्न नहीं हुआ है, हमें कुछ मार्गदर्शन अभी भी लेने हैं, कुछ हमें उद्बोधन भी सुनना है और आने वाले समय के लिए हम लोगों को तैयार होना है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे हुए विभाग के शासन सचिव महोदय श्री सुबीर कुमार जी से कृपया पधारें और हम सब का मार्गदर्शन करें। गत वर्ष जिस प्रकार से हमने योग दिवस को, बीच में एक हमारा छोटा सा कार्यक्रम बीच में छूट रहा है, मैं निवेदन कर रहा हूं। एक पहले आज का एक कार्यक्रम इसमें ऐड किया गया है जो हमारे विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आयुष विभाग में ओपीडी पंजीयन हेतु IHMS पोर्टल का आज शुभारंभ किया जा रहा है। यह पोर्टल ABDM से संबद्ध है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से, जिसमें आने वाले रोगियों की पूरी डिटेल ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी और किसी भी प्लेटफॉर्म पर, स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्लेटफॉर्म होगा उस पर इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकेंगे। आप कभी भविष्य में दूसरी जगह जाते हो तो आपको कौन सी बीमारी हुई थी, क्या मेडिसिन ली थी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध रहेगी। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री जिससे आप समझ पाएंगे कि यह IHMS क्या है। कृपया मैं निवेदन कर रहा हूं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के श्री रोहितास जी, IHMS टास्क फोर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गजेंद्र शर्मा जी कृपया पधारें और माननीय मंत्री महोदय से और हमारे शासन सचिव महोदय से इस पोर्टल का उद्घाटन करवाएं। इस कार्यक्रम में जिन लोगों का योगदान रहा, बहुत कम समय में ये पोर्टल तैयार हुआ। श्री राम मीणा जी प्रोग्रामर रहे,
विवेक आर्य जी प्रोजेक्ट अधिकारी रहे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से, राहुल बंसल जी, उदित वशिष्ठ जी, आप सब लोगों ने मिलकर के इस पोर्टल को बहुत कम समय में तैयार किया। ये हमारे विभाग के लिए निश्चित रूप से एक वरदान सिद्ध होगा। सर फिर डॉक्यूमेंट्री चलाइए। वहीं जन्म ले रही है स्वास्थ्य सेवाओं में एक नई डिजिटल क्रांति। वर्षों से स्वास्थ्य सेवाएं कई चुनौतियों से जूझती रही है। लंबी प्रतीक्षा, बिखरा हुआ डेटा और जटिल प्रक्रियाएं। इन्हीं सब के स्थायी समाधान के लिए राजस्थान सरकार राष्ट्रीय आयुष मिशन के सहयोग से आयुष विभाग में डिजिटल परिवर्तन का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। राज्य के 2019 आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष केंद्रों पर कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर सहित समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई है और शेष सभी केंद्रों पर यह व्यवस्था तेजी से विस्तार पर है। वर्ष 2026-27 तक आयुष विभाग को पूर्णतः डिजिटाइज कर दिया जाएगा। यही परिवर्तन इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से राजस्थान की आयुष चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन का नया अध्याय लिखेगा। IHMS के माध्यम से जनाधार आईडी, आधार, ABHA, HID और मोबाइल नंबर के जरिए मरीजों का OPD और IPD में त्वरित ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा, जिससे मरीज की पहचान और स्वास्थ्य रिकॉर्ड एकीकृत रूप से जुड़ जाएगा। IHMS के जरिए हर मरीज का पंजीकरण, उपचार, रिपोर्ट्स, हिस्ट्री और फॉलोअप अर्थात संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड EHR डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा। अब मरीजों को भारी भरकम फाइलें साथ रखने की आवश्यकता नहीं। उनका संपूर्ण स्वास्थ्य रिकॉर्ड एक क्लिक पर उपलब्ध रहेगा। IHMS के माध्यम से संधारित इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड EHR आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अर्थात ABDAM से संबद्ध है। इसके माध्यम से रोगवार, क्षेत्रवार, आयु, प्रकृति और लिंगानुपात के आधार पर डेटा का विश्लेषण किया जाएगा, जिससे राजस्थान में आयुष चिकित्सा की उन्नति और प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक संसाधनों का विकास किया जा सकेगा। यह डेटा शोध, नीति निर्माण और संसाधनों के प्रभावी उपयोग में सहायक बनेगा। IHMS के अलग अलग डिजिटल मॉड्यूल्स हर प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बना रहे हैं। अस्पतालों के इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रियल टाइम बेड मैनेजमेंट, लाइव डैशबोर्ड, OPD, IPD डेटा, रोग, दवाइयां और डायग्नोस्टिक जांचों का पूर्ण संधारण किया जाएगा। आयुष विभाग परंपरा और प्राचीन विज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए उसे अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी बना रहा है। IHMS सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, एक परिवर्तन है। एक राज्य, एक सिस्टम, एक स्वास्थ्य दृष्टि, समेकित आयुष, सशक्त स्वास्थ्य, डिजिटल राजस्थान की ओर एक सशक्त कदम। और अब निवेदन है हमारे विभाग के प्रमुख शासन सचिव महोदय श्रीमान सुबीर कुमार जी से, कृपया मार्गदर्शन करें। परम आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 में सहयोग देने वाले समस्त संस्थाओं और महानुभावों के सम्मान समारोह के कार्यक्रम में श्रीमान का स्वागत है। हमारी सौम्या गुजर महोदया नगर निगम की अध्यक्ष रह चुकी हैं और योग को पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान में प्रस्थापित करने के लिए और हमारी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ विराजमान हैं मेघ सिंह जी, बैराठी साहब, उप सचिव जी, हमारे डायरेक्टर साहब, यहाँ सम्मानित समस्त संस्था के प्रतिनिधिगण और सम्मानित प्रबुद्ध जन, माताएं, बहनें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 में आप लोगों ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है
आप सब लोगों ने 1 करोड़ से ज़्यादा संख्या में लोगों को लाकर विभिन्न स्थानों पर एक साथ योग करके राजस्थान ही नहीं वरन विश्व में अपना एक नया मुकाम स्थापित किया है। इतनी बड़ी संख्या में योग करने का कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है किसी भी राज्य में। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ योग किया। और मुझे भी बताया गया था कि जब हम एंट्री कर रहे थे तो हमारी इतनी ज़्यादा संख्या में 1 लाख से अधिक लोगों संस्थाओं ने पंजीकरण किया और मतलब वेबसाइट भी क्रैश कर गई थी। इतने सारे लोगों का उत्साह था पिछले वर्ष। तो मैं ये चाहता हूँ, हमारे मंत्री महोदय भी यही चाहते हैं कि आप सब लोग इस वर्ष पिछले वर्ष का भी रिकॉर्ड तोड़ें और योग को राजस्थान ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में इसकी पहचान दिलाएं। अभी सौम्या जी ने विश्व रिकॉर्ड 30 घंटे लगातार योगा करके जयपुर को योग में बनाया था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कराया है। आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में आपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कई लोगों को मैं जब श्रीमान जब पुरस्कार दे रहे थे तो मैंने महसूस किया कि कई लोगों को मैंने यूट्यूब पे भी देखा है। तो ये मेरे लिए बड़ा सुखद था कि इतने सारे प्रबुद्ध जन योग को राजस्थान ही नहीं वरन विश्व में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। योग का इसलिए महत्व है कि जब भगवान शिव ने सूर्योदय विज्ञान स्वर विज्ञान का पाठ माता पार्वती को दिया था कैलाश पर्वत पे, जिसमें सांसों का विज्ञान समझाया गया था। स्वर विज्ञान मतलब सांसों का विज्ञान, सब लोग आप लोग को परिचित हैं, जिसमें ईरा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कैसे हम जागृत करते हैं। आप चाहे देख लें कैलाश मानसरोवर की जिन्होंने यात्रा की हो या कैलाश में गए हैं केदारनाथ वगैरह में, आपको कई योगी दिखेंगे जो बर्फ़ के बीच में बिल्कुल बिना केवल एक वस्त्र पहने हुए, पतले से वस्त्र पहने हुए योग साधना करते हुए दिख जाएंगे। ये सब सांसों को नियंत्रण करने से, योग पे अपना सिद्ध करने से ये होता है। हमारे जो 7 चक्र होते हैं, जो मूलाधार चक्र से जो रूट चक्र होता है और सहस्त्रार्थ चक्र जो क्राउन चक्र होता है, उसके बीच में हमारे 7 चक्र होते हैं। उनको कैसे जागृत करना है इसमें आप सब लोग बताते हैं और इससे एक अद्भुत मानसिक शांति की अनुभूति होती है। मैंने जब किया, मेडिटेशन कर रहा हूँ मैं पिछले 1 वर्षों से, जब विभाग में आया उसके उपरांत, तब मुझे महसूस हुआ कि इसमें कितनी परम शांति मिलती है। एक आनंद का भाव, एक सुख अलग है। एक सुख तो भौतिक चीज़ों से आता है और आनंद अंदर से आता है। जब आपका मूलाधार चक्र की प्रक्रिया जो ऊपर आते हैं हम चक्रों के माध्यम से, और जब स्वादिष्ठान चक्र पर जाते हैं तो उसके बाद हम जब महसूस करते हैं कि हमारे हृदय में कितनी शांति आ रही है। तो ये सब हम चाहते हैं कि ये खास करके बच्चे जो मोबाइल में अपना लगातार समय बिताते हैं, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो गया है, ADHD कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। 5 मिनट किसी का मोबाइल छीन लो किसी बच्चे के हाथ से तो हंगामा मचा देता है, चाहे आपके बच्चे हों चाहे हमारे बच्चे हों। इसका एक ही उपाय है, अगर हम मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, योग करें, साधना करें, तो निश्चित रूप से हम कंसंट्रेट कर पाएंगे, मेडिटेट कर पाएंगे, अपने दिमाग को नियंत्रित कर पाएंगे और हमारा जीवन सुखमय हो पाएगा, आनंदमय हो पाएगा। आप लोगों ने पिछले वर्ष इतना योगदान किया। जयपुर में सब लोग, कई लोग आते हैं योगा सीखने, मुझे पता है। आप लोग बहुत समग्र रूप से मिलके इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाले योग दिवस पे 21 जून को आप सब लोग इसी उत्साह से कार्य करेंगे और हमारे इस आयोजन को सफल बनाएंगे। जितने भी सम्मानित जन हैं यहाँ पे जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए हैं, हृदय तल से मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि आप लोग निरंतर इस समाज की सेवा करते रहें, क्योंकि ये आप रोग मुक्त कर रहे हैं पूरे समाज को और ये बहुत ही पुण्य का काम है। कहते हैं ना, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय
परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। तो ये परोपकार करते हैं आप, सामने वाले व्यक्ति को अगर आप मेडिटेशन सिखा देते हैं तो उसके जीवन में कितना परिवर्तन आता है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैंने स्वयं महसूस किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और आप इसी उत्साह से आप कार्य करते रहें, इसकी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के बीच में हमारे विराजमान श्रीमान उप मुख्यमंत्री महोदय, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कृपया पधारें और अपना मार्गदर्शन हम लोगों को करें। जहां भी रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का कोई मुकाम नहीं होता। सर निश्चित रूप से विभाग के लिए एक चिराग के रूप में है, हमें खूब प्रकाशित कर रहे हैं, विभाग के लिए बहुत अधिक और बहुत परिश्रम के साथ कार्य कर रहे हैं। सर वेलकम। भारत माता की। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 में प्रशंसनीय योगदान करने वाली संस्थाओं के इस सम्मान समारोह में हमारे बीच में विराजमान जयपुर ग्रेटर की पूर्व महापौर और हमारे डिपार्टमेंट में भी आपने हमेशा सहयोग दिया है, हमारी एम्बेसडर भी है, ऐसी हमारी सम्मानीय बहन सौम्या गुजर जी, आयुष विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री सुबीर कुमार जी, उप शासन सचिव श्री इंद्रजीत सिंह जी, और आयुर्वेद विभाग के हमारे डायरेक्टर आनंद कुमार जी, क्रीड़ा भारती से हमारे श्रीमान मेघ सिंह जी, जिनका सहयोग भी हमें हमेशा मिलता रहता है, पतंजलि योग संस्था से कुलभूषण बैराठी जी, और आज जिनको सम्मानित किया गया जयपुर की ऐसी योग संस्थाएं, उनके प्रतिनिधिगण, विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, योग प्रेमी बंधुओं, बहनों, मीडिया के साथियों, गत वर्ष 21 जून 2025 को जिन योग संस्थाओं या योग साधकों ने जो योग दिवस पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन सबको आज इस मंच के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। पुरस्कार प्राप्त सभी योग संस्थाओं एवं योग साधकों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए यश और सम्मान प्राप्त करते रहें। 21 जून हमारी ज्ञान परंपरा को पुनः स्थापित करने का दिन है। हमारे राष्ट्रीय गौरव का विषय है कि योग दिवस हमारे स्वास्थ्य के लिए अद्भुत समाधान का मार्ग है, हमारी खुशियों का कारण है, आध्यात्मिक सुख का स्रोत है और सामंजस्य और संतुलन का एक सामूहिक प्रदर्शन है। जिन सामान्य को स्वास्थ्य के प्रति सावधान करने के लिए प्रेरणा का भी दिन है। हम सबके मिलने एवं योग साधकों के लिए अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का दिन भी है। आप सबके लिए ये उन्नति का एक अवसर है। यूँ तो संसार में बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ प्रचलित है, उनका भी अपना महत्व है, सब अपनी जगह ठीक है, परंतु आयुर्वेद एवं योग ऐसी विद्या है जो स्वास्थ्य का संरक्षण तो करती है और साथ में मानसिक संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान करती है। योग के 8 अंगों में से 4 अंग यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये जन सामान्य के लिए बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। ये योग विद्या हमारे ऋषि मुनियों द्वारा कठोर साधना के उपरांत गहन परीक्षण करके स्थापित की गई है।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने अनेक प्रकार के परीक्षण के उपरांत ही योग को मान्यता प्रदान की है। आप सब लोगों की मेहनत एवं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योग के प्रति दृष्टिकोण और उनके प्रयासों के कारण ही आज हम योग विद्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर सके हैं। आज सारा विश्व योग दिवस को उत्साहपूर्वक सेलिब्रेट करता है। गत वर्ष योग दिवस पर राजस्थान का प्रदर्शन देश का सर्वश्रेष्ठ रहा है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के मुख्य अतिथि में योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम जैसलमेर की मरुधरा के ग्राम खुर्डी में आयोजित किया गया था। आप और हम सब ने जयपुर के एसएमएस स्टेडियम सहित 13 विभिन्न पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों पर हमने एक साथ योगाभ्यास किया, जिसकी सब जगह प्रशंसा हुई। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व हो रहा है कि गत 21 जून को राजस्थान राज्य के 1,69,145 स्थानों पर कुल 1,38,22,761 लोगों ने एक साथ योग किया। चाहे योग दिवस मनाए जाने के स्थान की संख्या हो अथवा योग दिवस में सहभागियों की संख्या हो, दोनों प्रकार से राजस्थान प्रदेश पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। और भी अधिक प्रसन्नता का विषय है कि इसमें महिला प्रतिभागियों ने की संख्या भी अत्यधिक उत्साहजनक रही। यदि योग दिवस में के इन कार्यक्रमों की ड्रोन कैमरे से अगर हम वीडियोग्राफी करें, जैसा कि हमने अभी आपके इसमें एक फिल्म में देखा भी था, जिसमें पूरा आपने बताया, ऐसा लग रहा था बहुत ही एक छठा नज़ारा आ रहा था हमारे को। खास तौर से जयपुर के एसएमएस स्टेडियम, अल्बर्ट हॉल, हवा महल, गोविंद देव जी मंदिर, आमेर का किला, जयगढ़ फोर्ट इत्यादि स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम को भी अब उनका भी नज़ारा हमने अभी देखा। प्रातःकालीन समय में सारा जयपुर योगमय हो गया था और ये सब आप लोगों के अथक प्रयास और उत्साह से ही संभव हो पाया है। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। योग दिवस वस्तुतः योग संस्थाओं, योग साधकों और योग अनुयायियों और योग अनुरागी लोगों का एक कार्यक्रम है। सरकार आप सब लोगों को एक अवसर प्रदान कर रही है, आपको प्रोत्साहित करना चाहती है, आपकी आजीविका एवं सम्मान का मार्ग प्रशस्त कर रही है। योग के क्षेत्र में कुशल एवं दक्ष शिक्षक तैयार करने के उद्देश्य से अजमेर में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। राजस्थान विधानसभा में इस विश्वविद्यालय की स्थापना का बिल पास हो गया और अजमेर एमडी यूनिवर्सिटी कैंपस में लगभग 14 एकड़ जमीन भी हमें आवंटित की गई है। शीघ्र ही यह विश्वविद्यालय क्रियाशील हो जाएगा। इसी विश्वविद्यालय में योग, आयुर्वेद के क्षेत्र में दक्ष विशेषज्ञों को तैयार किया जाएगा, जो देश विदेश में बढ़ती योग प्रोफेशनल की मांग को पूरा करेंगे। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि राज्य में 37 योग नेचुरोपैथी के कॉलेज संचालित हैं, जिसमें 9 राजकीय महाविद्यालय और इनमें गत वर्ष 1061 विद्यार्थियों ने प्रवेश भी लिया है। अन्य महाविद्यालयों में प्रवेश एवं मान्यता की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर तक आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1837 पुरुष एवं 1888 महिला कुल 3525 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति दी गई है। अभी मेघजी भाई साहब कह रहे थे, लेकिन हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं और उनको रोजगार और हम योगा के लिए योग प्रशिक्षक हम लगा रहे हैं। साथ ही 291 योग प्रोफेशनल की भर्ती प्रक्रियाधीन है। भविष्य में योग के प्रचार प्रसार एवं योग के माध्यम से रोजगार दिए जाने के अवसर भी ढूंढ रहे हैं।
आज आपके सम्मान समारोह में हम आयुष विभाग के विकास और नवाचार की दृष्टि से अभी IHMS को लागू कर शुभारंभ किया है। ये राज्य में आयुष सेवाओं को आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान सरकार जन कल्याणकारी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। इस क्रम में IHMS को आयुष चिकित्सा पद्धति से जोड़ा गया है और IHMS प्रणाली के माध्यम से आयुष चिकित्सा केंद्रों में रोगी पंजीकरण, दवा वितरण, रिपोर्टिंग जैसी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होगी, जिससे कार्य में पारदर्शिता आएगी और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता एवं गति में भी सुधार होगा। मुझे विश्वास है कि IHMS आयुष सेवाओं को नई दिशा देगा। मैं इस कार्य हेतु IHMS टास्क फोर्स, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं आयुष मिशन के सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर मेरा आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि आगामी 21 जून को हम योग दिवस दोगुने उत्साह के साथ मनाएं। आने वाले योग दिवस को एक ऐतिहासिक योग दिवस हम बनाएं। मेरा निवेदन है कि आप सब मिलकर अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़े, नियमित योग अभ्यास कराएं और योग दिवस पर सामूहिक योगाभ्यास के लिए भी प्रेरित करें। जो लोग प्रतिदिन योगाभ्यास नहीं करते, उन्हें नियमित योगाभ्यास के लिए हम प्रेरित करें। प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य एवं सुखी बनाने के उद्देश्य से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आज हमारे देश में डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा जैसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन सब से बचने के लिए आयुर्वेद और योग प्रमुख साधन है। देश को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाने में आप अपना योगदान दें। आओ हम सब मिलकर आगामी योग दिवस को एक ऐतिहासिक बनाएं, इस मरुधरा को योगधरा बना दें, लोगों को समृद्ध, स्वस्थ और सुखी जीवन की ओर ले चले। आप सब लोग इस भारत भूमि पर देवदूत है, अश्विनी कुमार है। आप नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए लगातार बिना थके परिश्रम कर रहे हैं। सरकार आपके कल्याण के लिए, रोजगार के लिए, मान सम्मान के लिए और समृद्धि के लिए हमेशा तैयार है। आओ हम सब मिलकर एक स्वच्छ समाज की संरचना करने में अपना योगदान दें। हम साथ चलें, हम साथ रहें और मन हमारा एक साथ रहे। देश का भाग्य तभी बने जब तन मन हमारा स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह आप आगे भी अपना योगदान देते रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मंत्री महोदय। हम सब मिलकर के प्रदेश को, देश को समृद्ध एवं स्वस्थ बनाएंगे, ये संकल्प हम लेते हैं। और मैं निवेदन कर रहा हूं विभाग के उप शासन सचिव महोदय से, कृपया धन्यवाद ज्ञापित करें। श्रीमान इंद्रजीत सिंह जी। योग दिवस 2025 के सम्मान समारोह एवं विभागीय मिशन के पोर्टल IHMS के आज उद्घाटन के इस पावन पर्व पर हमारे सम्मानित अतिथिगण माननीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब, उप मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री, मंच पर विराजमान सुवीर कुमार सर, प्रमुख शासन सचिव महोदय, मंच पर विराजमान सौम्या जी गुर्जर, पूर्व महापौर जयपुर, मंच पर विराजमान श्री मेघ सिंह जी और श्री कुलभूषण जी बैराठी साहब, मेरे सामने विराजमान विभिन्न योग संस्थानों से पधारे हुए योग गुरु एवं उनके संस्थान, विभागीय अधिकारीगण एवं साथियों, आप सभी इस पावन पर्व पे यहाँ पधारे, आप सभी का धन्यवाद। और मैं अपेक्षा करूँगा कि जो अपेक्षाएं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने और सुवीर कुमार सर ने आपसे की हैं कि आगामी योग दिवस पर भी
हम अच्छे से काम करेंगे उसकी मैं अपेक्षा करता हूं। और मेरी ओर से पुनः आपको यहां पधारने का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। कार्यक्रम समापन की ओर है। एक सूचना यह है कि जिन लोगों के कोई सर्टिफिकेट में कोई कमी रह गई है या कोई समस्या है तो आप कृपया अवगत करा देंगे शांतिपूर्वक तरीके से। दूसरी सूचना यह है कि इस कार्यक्रम के बाद आपके लिए भोजन व्यवस्था रखी गई है। कृपया सभी लोग भोजन करके पधारें और इस कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले चलें। हम सब लोग राष्ट्रगान करेंगे खड़े होकर के। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की।